तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इस न्यू ईयर सेल में सबसे बेस्ट फ़ोन अंडर 30,000 कैसे कैसे खरीद सकते हैं। तो आपको मालूम है कौन सा खरीद सकते हो। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे जो सबसे बेस्ट फ़ोन लगे इस लिस्ट में वो मैंने निकाले। आपको जो अच्छा लगे आप वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप मेरी लिस्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं। ये कोई रैंकिंग नहीं कि कोई ये अच्छा वो अच्छा नहीं, सब अपनी अपनी जगह सब बेस्ट है। तो चलिए नथिंग का फ़ोन 1। इसकी अगर डिज़ाइन की बात करें तो कुछ डिबेटेबल है। 50% लोगों को अच्छा लगता है, 50% लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लाइट है, वाइट है, मुझे तो नहीं जमा इतना कुछ खास। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 29,999 और 30,000 से स्टार्ट होता है। और अगर रैम रोम वेरिएंट की बात करें तो 8 GB की रैम 128 GB का इंटरनल मिलता है। 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। मेरे फ़ोन की भी होती है लेकिन कभी उतनी जाती नहीं। 500 निट्स आउटडोर में विजिबिलिटी होती है बस, और जो 1200 निट्स है वो जाता है HDR वीडियो पे। हर किसी के घर पे वाईफाई नहीं होता कि HDR वीडियो चला लेगी, बात ध्यान रखिएगा। और अगर बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आउट ऑफ इन बॉक्स आपको कोई चार्जर नहीं मिलता है। एक केस, फ़ोन और सिम इजेक्टर बस। और अगर आउट ऑफ द बॉक्स बात करें तो Android 12 के साथ आता है। और प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm का Snapdragon 778G प्लस है। और कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि सोनी के कुछ IMX 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। और आपको इसमें क्योंकि 5G ईडीएम रोल आउट होना शुरू हो गया तो ये सबसे बेस्ट होगा कि मैं आपको बताऊँ इसमें कितने 5G बैंड्स है। तो नथिंग फ़ोन 1 में आपको 12 5G बैंड्स मिलते हैं। नंबर 2 OnePlus Nord 2T। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली ये। लेकिन एक बात है कि ओप्पो के फ़ोन्स की याद दिलाता है, क्योंकि अब ओप्पो OnePlus जैसा यूँ हो रहे हैं तो ये कोई ओप्पो का ही फ़ोन है जो चाइना में आता है और यहाँ पे नॉट के नाम से मिलता है, तो हमें क्या ही पता चलेगा। अगर बात करें इसके बारे में, इसके वेरिएंट्स के बारे में, तो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 28,999 से, यानी कि 29,000 से स्टार्ट होता है। आपको इसमें 8 GB रैम 128 GB इंटरनल का वेरिएंट मिलेगा। डिस्प्ले 6.7 इंच की ये इस लिस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी डिस्प्ले साइज़ है। तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें 120 हर्ट्ज का भाव में फ्लो में बह जाता हूँ मैं 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। 4500 mAh की बैटरी और इस लिस्ट की सेकंड सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग, फर्स्ट सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग 80 वाट की फास्ट चार्ज मिलती है इसमें। पता नहीं इतनी चार्जिंग को लेकर कहाँ जाएंगे। तो कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है इसमें, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, क्योंकि ओप्पो का फ़ोन है बैक एंड से। हाँ, इसमें मिलता है आपको मीडियाटेक Dimensity 1300 चिपसेट, और आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको Android 12 में मिलेगा। और इसमें 11 5G के बैंड्स हैं। शायद OnePlus धीरे धीरे सुधर रहा है। नॉट ही बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 2 फ़ोन बताए हैं वो ऐसे यूज़र्स को टारगेट करते हैं जो बहुत ही मीडियम यूज़ करते हैं। हैवी यूज़र्स के लिए वो फ़ोन नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बता दूँ। और जो लिस्ट का अगला फ़ोन है यानी कि 3rd नंबर का, वो सिर्फ प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए, प्रोफेशनल या फिर कह लें सेल्फी लेने वाले लोगों के लिए, स्लीक स्टाइलिश पतला लाइट वेट फ़ोन, जिनको कोई ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी होती है, कैजुअल यूज़ के लिए फ़ोन को यूज़ करते हैं, वो उन लोगों के लिए टारगेट करता है वो फ़ोन। मैं बात करूँ Xiaomi 11 Lite NE की, जिसकी अभी करंट प्राइसिंग 22,000 फ्लिपकार्ट पे। अगर बात करें इसके डिज़ाइन की तो इस लिस्ट का सेकंड सबसे गुड लुकिंग फ़ोन बोल सकता हूँ मैं। मैंने उसको एक्चुअल में रियल में चला के देखा है तो बहुत ही प्यारा फ़ोन है वो, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ फ़ोन है। और इसके बात करें तो इसमें आपको मिलता है 22,000 की प्राइस में 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज, और आपको 6.55 इंच की छोटी, कंपेरेटिवली इस लिस्ट के सारे फ़ोन में सबसे छोटी डिस्प्ले 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस की सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। आपको इसमें 4250 mAh की बैटरी मिलती है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटा लेता है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग में। आपको उसमें मेन 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें जो प्रोसेसर नथिंग फ़ोन 1 मिलता है वही मिलता है, उसका थोड़ा सा डाउनग्रेड 778G प्लस नहीं 778G। आपको इसमें 24 5G बैंड्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे कहीं लिखने नहीं वाला हूँ, चिंता मत करो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 मिलता है। मालूम है इसमें Android 12 आपको अपडेट मिलेगा, Android 12, 13 और 14 पता नहीं कब मिलेगा। मैं बहुत अपडेट देने में इस बार बहुत ज़्यादा स्लो है और ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक स्टाइलिश फ़ोन है, तो ये कोई हैवी यूज़र्स को टारगेट नहीं करता। नंबर 4
जो टारगेट करता है हेवी यूजर्स को। मैं बात कर रहा हूँ पोको F4 5G की, जिसकी करंट प्राइसिंग 28,000 है फ्लिपकार्ट पे। मैं फ्लिपकार्ट से चीज़ें परचेस करता हूँ, इसलिए मैं अमेज़ॉन पे गया ही नहीं फ़ोन सर्च करने के लिए। अगर बात करें तो ये 6GB रैम 128GB की स्टोरेज मतलब वेरिएंट अवेलेबल है 28,000 अंडर 30 में। मतलब अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब मज़ा नहीं है। अगर बात करें इसके वेरिएंट्स की तो 6GB रैम 128GB का स्टोरेज मिलता है, डिस्प्ले 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस की सुपर एमोलेड 120Hz डिस्प्ले, गेमिंग 1300 निट्स ब्राइटनेस, जो कि मैं पहले भी कहा हर किसी के घर में वाईफाई नहीं होता और वो HDR में वीडियो नहीं देखती, और इतना कंटेंट अवेलेबल भी नहीं है HDR में। अगर बात करें बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है और आपको 67 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। 67 वाट बता दूँ मैं आपका 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे पास Xiaomi का 11i है, हाइपर चार्ज नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो मैं बाद में बताऊँगा। पहली बार इतनी नीड ही नहीं। और प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें Qualcomm का Snapdragon 870 मिलता है। इनफ पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये कह सकते हैं। और आपको इसमें 62 मेगापिक्सल का मेन, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी, आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 में मिलता है, 10 5G के बैंड से, और ये गेमर्स ले सकते हैं। नंबर 5 इस लिस्ट का ये बोल सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और पावरफुल चार्जिंग वाला फ़ोन है। मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 6 की, और इसकी करंट प्राइसिंग 28,990 है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपये बचा के कौन सी तस्वीर क्लिक हो गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 6 की। तो इसके डिज़ाइन की बात करें तो एवरेज डिज़ाइन, लेकिन पावरफुल हार्डवेयर के साथ। आपको इसमें 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मेन OIS के साथ, यानी कि सिर्फ दूसरा फोन है इस लिस्ट में जिसमें OIS आता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और 6.62 इंच का फुल एचडी प्लस का सुपर एमोलेड 120Hz डिस्प्ले, 120Hz टच सैम्पलिंग रेट और E4 एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि सबसे बेस्ट इन क्लास इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और बैटरी 4700 mAh की बैटरी, जिसमें 80 वाट का फास्ट चार्जिंग, पता नहीं इतनी चार्जिंग लेके जाएंगे नहीं। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 पे मिलता है, लेकिन इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि आपको सिर्फ 4 5G बैंड्स मिलते हैं, यानी कि आपको वो भी नॉन स्टैंड अलोन के। और जब स्टैंड अलोन 5G इंडिया में आएगा तो पता नहीं क्या। नंबर 6 यानी कि बोनस फ़ोन जो हाल ही में लॉन्च हुआ 25,000 की प्राइस में, मैं बात कर रहा हूँ Realme 10 Pro Plus 5G। अच्छा, इतना बड़ा नाम रखते हैं, क्या बोलूँ। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो भाई इस लिस्ट का मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गुड लुकिंग फ़ोन बोल सकता हूँ Xiaomi 11 Lite NE के बाद। अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट, आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस की 120Hz की कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल और मेन, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 8+2। मैंने किसी भी फ़ोन में बात नहीं की उसकी, क्योंकि वो कुछ काम के होते भी नहीं। और अगर इसमें प्रोसेसर की बात करें तो अभी लेटेस्ट 1080 MediaTek Dimensity प्रोसेसर है इसमें, और आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, लेकिन आपको इनबॉक्स 80 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। शायद ओप्पो वालों ने बहुत ज़्यादा 80 वाट का चार्जर बना लिया है। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये इकलौता फ़ोन है इस लिस्ट में जो Android 13 के साथ मिलता है, और आपको इसमें 8 5G के बैंड्स मिलते हैं। आपको इस लिस्ट में सबसे फेवरेट फ़ोन कौन सा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। और आप अगर मेरी इस वीडियो को देख के इनमें से कोई सा फ़ोन बाय करने का ठानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए मेरी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।